नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। रात के 9 बजने को हैं। आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज सेंटर और आज का नेशनल न्यूज सेंटर साल 2016-17 फाइनेंशियल ईयर 2016-17 का क्लोजिंग बुलेटिन भी है। कल से नया वित्तीय वर्ष शुरू होने वाला है, कल 1 अप्रैल से, और आयकर रिटर्न भरने का एक नया फॉर्म भी सरकार ने जारी कर दिया है। यह इस वक्त की बड़ी खबर है। एक पेज के इस फॉर्म में एक खास कॉलम शामिल किया गया है। अगर आपने नोटबंदी के दौरान यानी कि 8 नवंबर से 31 दिसंबर पिछले साल की मैं बात कर रहा हूं, नोटबंदी 2 लाख रुपए से ज्यादा की रकम जमा कराई थी तो आपको इस कॉलम में उसकी पूरी जानकारी देनी होगी। इसके साथ ही नए इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म में आधार नंबर की जानकारी देना भी जरूरी कर दिया गया है। 2 बड़े बदलाव इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म में। मेरे साथ मेरे सहयोगी मनीष कुमार जो ये खबर हमारे तक लेकर आए हैं, जुड़ चुके हैं। मनीष, पहला सवाल ये कि फर्ज करो ये किसी भी मेरे दर्शक के मन में जहन में ये सवाल आएगा कि हाँ भाई, मैंने 2 लाख से ऊपर जमा कराए थे नोटबंदी के दौरान, अगर मैं वो जानकारी ना दूं इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म में, नए फॉर्म में, तो क्या होगा? बिल्कुल, अगर वो जानकारी कोई अगर टैक्स पेयर्स नहीं देता है तो हो सकता है कि उनके लिए मुश्किलें इस तरीके से खड़ी हो, क्योंकि आप जब आईटीआर फॉर्म भरते हैं संदीप जी, तो उसमें अपने बैंक के सभी खातों का डिटेल देते हैं, चाहे वो 1 खाता हो, चाहे 2 खाता हो, 3 खाता हो। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कभी भी उन खातों की जांच परख कर सकती है कि आखिरकार 9 नवंबर से लेकर 30 दिसंबर तक आखिरकार इस खाते में कितने जमा हुए। अगर वो जानकारी नहीं देते हैं तो हो सकता है कि इनकम टैक्स विभाग आपको नोटिस दे। तो इसलिए इसको शामिल किया गया। हालांकि सरकार लगातार कहती आई है कि नोटबंदी के दौरान उसके पास पूरा जानकारी है कि किन लोगों ने कितने पैसे जमा कराए, लेकिन आईटीआर के जरिए एक बार फिर सरकार इस कवायद में जुटी है कि लोगों से पूछा जाए कि 2 लाख से ऊपर किन लोगों ने जमा कराए। उसको आईटीआर में फॉर्म में इसको लिखना अब जरूरी कंपलसरी कर दिया गया। संदीप जी, दूसरी बात जो नए आईटीआर फॉर्म में है मनीष, वो ये कि अब आधार नंबर भी बताना जरूरी कर दिया गया। मैं पैन नंबर तो पहले भी देता था, अब आधार नंबर की क्या जरूरत आन पड़ी? संदीप जी, अब देखिए, जब भी इससे पहले अगर आप आईटीआर भरते होंगे, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते होंगे, तो उसमें ऑप्शनल होता था आप आधार नंबर डालें या न डालें, लेकिन 1 जुलाई से आधार नंबर देना कंपलसरी हो गया। यहां तक कि कोई अगर पैन नंबर के लिए अप्लाई करता है, नए पैन नंबर के लिए, उसको भी आधार नंबर अपना बताना होगा। और सरकार का तर्क यह है कि क्योंकि कई लोग के पास मल्टीपल पैन नंबर्स हैं और इसका दुरुपयोग होता है, तो इसको रोकने के लिए जो उन्होंने इसको इनकॉर्पोरेट किया है। लेकिन आज मेरी कई जानकारों से बात हुई तो लोग ये कह रहे हैं कि कई बार ऐसा होता है कि किसी ने पैन नंबर के लिए अप्लाई किया हो, वो पैन नंबर उन तक आता नहीं है, फिर वो दूसरी बार अप्लाई करते हैं तो दूसरा आता है और पहला भी आ जाता है, तो लोगों के पास 2 पैन नंबर पहुंच जाते हैं। तो इस तरीके से कई बार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की लापरवाही के चलते भी लोगों के पास मल्टीपल पैन कार्ड पहुंचते हैं। हालांकि सरकार का तर्क है कि मल्टीपल पैन नंबर जिनके पास है उसको रोकने के लिए, दुरुपयोग को रोकने के लिए उन्होंने आधार नंबर को शामिल किया है। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष इस जानकारी के लिए।